नमस्कार, नुक्कड़ पे झमघट में आपका स्वागत है किस्सों और कहानियों के साथ। मेरा नाम अजय गुप्ता है। नमस्कार दोस्तों, नुक्कड़ पे जमघट में किस्सों और कहानियों के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना अजय गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई रचना के साथ। आपसे मैंने कभी कोई बहस नहीं की, पर आज करता हूं। जी हां, आज की हमारी रचना, इसका नाम ही है बहस पर एक और बहस। इसको लिखा है मैंने खुद और उम्मीद करता हूं आपसे अच्छे बुरे हर तरीके के कमेंट्स के। इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, तो आपको हर बार एक नई रचना ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए करते हैं बहस पर एक और बहस। आइए बहस करें। आज ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। लोग बहस करने से पहले इसे शुरू कैसे करना है इस पर भी बहस करते हैं। कुछ लोग परिणाम की प्रतीक्षा में बहस करते हैं, कुछ लोग बहस करने के नियम ढूंढने को बहस करते हैं, कुछ बहस का स्थान तय करने के लिए भी बहस करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसे शुरू करने से पहले पूर्ण ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। बहस का चलन पुराने समय से है। अब धीरे धीरे हर विषय इसकी सीमा में आता जा रहा है। अब बहस करने के लिए कोई पुराने आडंबरों की आवश्यकता नहीं। अब यह सिर्फ दो सरों और एक विषय की उपलब्धता पर निर्भर है। ये सर कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, खाली सर। इसमें आप कुछ भी भरकर इसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल मूलतः इसमें धर्म का भरण होता है। दूसरा, भूसा भरा। इसमें कुछ करने की क्षमता तो होती है, परंतु ये साधारणतया खाली की तरह व्यवहार करते हैं। मुख्यतः ये जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। आरक्षित सर। इस प्रकार के सिर में सोचने समझने की शक्ति तो होती है, पर सरकार के सहयोग मिलते मिलते या विपक्ष में बैठकर उन्माद में यह किसी काम का नहीं रहता। अब आपसे यह उम्मीद नहीं है कि आप इन तीनों स्वरों को हमारी आज की व्यवस्था में विभिन्न लोगों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो काम आप बाद में भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में बहस का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। आजकल तो चाय के प्याले पर भी बहस होती है कि इसमें चाय पत्ती है कि नहीं, ये उबली कि नहीं। ये कोई निर्णायक बहस नहीं है। इसका परिणाम हमेशा अपूर्ण रहता है। पड़ोसी मुल्कों के अस्तित्व पर, सूट पर, मफलर पर और पप्पू की खाट पर भी बहस हो सकती है। कुछ बहसें कैंटीन में, पेड़ों तले, जहाज पर, स्कूल स्टाफ पर, पान की दुकान पर, खेल में, रेल में, पेलम पेल में, चौपाल पर, आपकी अदालत में और अब तो जेल में भी होती हैं। कुछ बहसें ऐसी भी होती हैं जिन्हें करने के लिए बहुत बड़े 542 सीटों वाले कक्ष का भी प्रावधान है, जहां जनता के लाभ और हानि के ऊपर बहस होती है और जनता के द्वारा चुने हुए कुछ सरकारें किस नए कानून के लिए या पुराने कानून पर किसी दूसरे सर से बहस करना है, यह तय करती है। यहां पर एकजुट होकर क्या करना है या किस किस के सर को तोड़ना है, इस पर भी बहस होती है। पर यहां पर बहस को जीतने के लिए कुछ छोटे बहसियों का समर्थन होना आवश्यक है। कुछ बहसें सोने पीने, रोने धोने, हंसने, इत्र फुलेल, रंग आदि पर भी की जा सकती हैं। नल में पानी देर से क्यों आता है, डाक देर से क्यों आती है, फाइल धीरे धीरे क्यों बढ़ती है, हवा में नमी क्यों है, इन विषयों पर भी बहस हो सकती है। कुछ लोग मौत और जिंदगी, रात की नींद, सुबह की खुमारी, दोपहर की धूप, बैंक बाबू की चीख चीख, अस्पताल की गंदगी, सड़क का कोलतार, धरती की गोलाई, प्रेमी का पत्र, प्रेमिका का उत्तर, वर्ल्ड वार, थाली कटोरी, चांद चकोरी और न जाने किन किन विषयों पर बहस होती है। कुछ नए विषय उम्र के साथ भी आते हैं और अनवरत चलने वाली बहस को सामने लाते हैं। सलमान की शादी, आमिर का आंसू, सोनाक्षी का वजन और सिद्धू के ठहाके कुछ नए मुद्दे हो सकते हैं। अब हमें चाहिए कि इस बहस को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बहस करें, इसे शोध का विषय बनाया जाए और इस पर बहस करें कि किस
बैस विद्यापीठ में इसे पढ़ाया जाए, किस येल शास्त्रिणी को इस बहसाधिपीठ का बहसाधिपति बनाया जाए। चलिए करते हैं इस बहस पर और करते रहेंगे इसी बहस पर एक बार फिर बहस। आपको ये बहस कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर आने वाले बाकी कार्यक्रम और कहानी किस्से जो होते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। नुक्कड़ पर हम जमघट तो लगाते हैं, लेकिन क्या इस जमघट में आपको मजा आता है और आप हर बार इस जमघट में आते हैं? अगर आपको आना है इस जमघट में बारंबार हर बार, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अजय नुक्कड़। अगली बार एक नए किस्से या नई कहानी के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।